नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास पेपर 3। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट है, पेपर 3 है, ये आपका क्लास 1 होगा। जैसा कि आप सबको पता है, आपका पेपर 3 है एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप सब लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न रखती हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। गुड मॉर्निंग। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके पेपर में हूबहू पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें, और जो भी आपने ग्रुप ज्वाइन किया है ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है क्लास हो, यहाँ से सब्सक्राइब बटन के पास जाएँ, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, वहाँ से आप ज्वाइन करें और स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करें, आपको वहाँ से PDF प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, तो जिसको भी, और वहाँ ज्वाइन बटन पे आपके आने के बाद आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे क्लास, उसमें आपको मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्लास भी दी जाती है। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और ज्वाइन करने के बाद ज़रूर से ज़रूर आप व्हाट्सएप पर मैसेज डालें। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पेपर है आपका सामुदायिक विकास में प्रसार एवं संचार की अवधारणाएं, ये आपका पेपर 3 है। ठीक है, हिंदी में जान लीजिए, इंग्लिश में जान लीजिए, जिसको जैसा ही समझ में आए। ठीक है, पेपर का नाम बहुत लंबा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सामुदायिक विकास को भी शामिल किया गया है, प्रसार और संचार को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पहला प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कह रहा है कि समुदाय का अर्थ बताइए। तो बेटा, आपने बहुत पढ़ा होगा कम्युनिटी, समुदाय, है ना। तो समुदाय क्या है, इस समुदाय के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, है ना। तो बहुत सारी बातें आपने डेली जीवन में बहुत सुना होगा। तो आइए आप अब जानते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि आंसर है व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ समुदाय की परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रश्न आता है समुदाय की परिभाषा जरूर एक्सप्लेन करना, और बोगार्डस के अनुसार जरूर लिखना बेटा। तो बोगार्डस ने कहा, समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम भावनाओं की कुछ मात्रा हो तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो। ठीक है, भावनाओं की मात्रा मतलब एक ऐसी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि समुदाय के लोग एक साथ में रहते हैं, सहयोग करते हैं, है ना, तो उसी को हम समुदाय कहते हैं। नीमकाव के अनुसार इन्होंने कहा, समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूरे संगठन है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है सामुदायिक विकास का अर्थ बताइए। सामुदायिक विकास सामाजिक क्रियाओं से जुड़ा कार्यक्रम है जहां समुदाय के सदस्य स्वयं अपने विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं तथा कार्यान्वयन करने के लिए सर्वप्रथम संगठित होते हैं। वे अपनी आवश्यकताओं तथा समस्याओं को पहचान कर उसका निदान ढूंढते हैं और दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। आवश्यक होने पर सरकार से प्राप्त सेवाएं तथा सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आदिवासी समुदाय का अर्थ बताइए। आदिवासी समुदाय का, अगर ये नहीं समझ में आता है सामुदायिक विकास का अर्थ, तो सामुदायिक विकास का अर्थ यही होता है बेटा, जैसे कि आपको मान लो SC कास्ट के हैं, OBC के हैं, तो उस समुदाय के लोगों के लिए, मतलब SC के लिए 10% आरक्षण है या 20% जो भी आरक्षण मिलता है, तो ये कह सकते हैं एक समुदाय के लिए प्राप्त सेवाएं और सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आदिवासी समुदाय का अर्थ बताइए। आदिवासी समुदाय से हमारी बहुत ही पॉपुलर हस्ती हैं, उनका नाम बताइए, कौन है जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं। इस समय हर एक व्यक्ति के आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा आदिवासी समुदाय से कौन है जो हमारी बहुत ही लोकप्रिय, कह सकते हैं, हम इतना हिंट दे दिए हैं कि वो आदिवासी समुदाय से हैं और महिला हैं और इस समय भारत में चर्चित हैं। भारत की एक महत्वपूर्ण हस्ती कहें या
ठीक। तो आइए, सामान्यतः आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से प्राप्त इतिहास में सबसे पुराना संबंध हो रहा है, ठीक है, संबंध रहा हो। आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला आदि, दूसरा वासी। आदि का अर्थ होता है बेटा आरंभ से, और वासी का अर्थ होता है कि मतलब रहने वाला, अर्थात आदिवासी का अर्थ मूलवासी होता है, ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आया, आदि का अर्थ होता है कि आरंभ, ठीक है, और वासी का अर्थ होता है रहने वाला, ठीक है। तो आदिवासी मतलब मूलवासी होता है, जहां भारत में आदिवासी को जनजाति के रूप में जाना जाता है, ठीक। डॉक्टर गोविंद गोरे के अनुसार इन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से दूसरों से सदा दूर, अर्थात गिरी कंदराओं में रहने के कारण जंगल में रहने वाला, प्रकृति के सहवास में पलकर बड़ा हुआ समुदाय आदिवासी समुदाय कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व बताइए। बेटा, सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व निम्नलिखित होते हैं, आइए जानते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, बल दिया जाना आवश्यक है ना। और सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्वों पर बल दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि सफल सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए निम्नांकित आवश्यक तत्व हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है आधारीय आवश्यकता, जो कि सामुदायिक कार्यक्रम बनाए जाएं वे समुदाय के आधारीय आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए। पहली योजना ऐसी हो जो लोगों के द्वारा चिन्हित की गई आवश्यकताओं पर आधारित हो। दूसरी योजना बहुउद्देशीय हो। उसके बाद सेकंड आता है मानसिक परिवर्तन, लोगों की सोच विचार आवृत्तियों में परिवर्तन लाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भौगोलिक उपलब्धि अर्जित करना है। तीसरा आता है सामाजिक सहभागिता बढ़ाना, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य। बेटा, जिनको नहीं समझ में आता है दोबारा से देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से रिवीजन करिए। सामाजिक सहभागिता बढ़ाना सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य है। लोगों की सहभागिता सामुदायिक कार्यक्रमों में प्रभावशाली ढंग से बढ़ाना, स्थानीय सरकार के विद्यमान रूपों को पुनः जीवित करना तथा प्रभावशाली स्थानीय प्रशासन की ओर ले जाना। स्थानीय नेतृत्व सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वहाँ के स्थानीय नेतृत्व को पहचानना, बढ़ावा देना तथा प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट आता है 5 महिलाओं एवं युवाओं की सहभागिता सामुदायिक विकास परियोजनाओं में महिलाओं तथा युवाओं की सहभागिता होने से कार्यक्रम को बढ़ावा मिलता है, वे लंबे समय तक चलते हैं तथा विकास कार्य संपन्न होता है, ठीक है। 6 आता है सरकारी सहायता, एक प्रभावशाली सामुदायिक कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा आंतरिक एवं बाहरी तकनीकी एवं आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, तभी कार्यक्रम सफल हो सकता है। 7 आता है गैर सरकारी संगठनों के संसाधनों का प्रयोग सामुदायिक विकास कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों में संसाधनों का स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से उपयोग होना चाहिए। 8 आता है राष्ट्रीय प्रगति ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति होने पर ही संपूर्ण राष्ट्र में समांतर रूप से विकास हो सकता है। नेक्स्ट आता है 9 नीतियों का निर्धारण राष्ट्र स्तर पर प्रभावशाली ढंग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु स्थिर नीतियों को अपनाना, विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करना, कर्मचारियों की भर्ती करना एवं प्रशिक्षण देना, स्थानीय तथा राष्ट्रीय संसाधनों को जुटाना तथा गतिशील बनाना तथा शोधों का संगठन, प्रयोग एवं मूल्यांकन करना आवश्यक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।